दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की सबसे शक्तिशाली नारी द्रौपदी का संबंध त्रेता युग से भी हो सकता है? क्या वो सच में सिर्फ द्वापर युग की ही पात्र थी, या फिर उनकी आत्मा पहले ही श्री राम के समय एक रहस्यमयी रूप में धरती पर आ चुकी थी? क्या सच में एक साध्वी ने रावण को श्राप दिया था और वही आत्मा बाद में द्रौपदी बनकर अधर्म के अंत का कारण बनी? आज की इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे त्रेता से द्वापर तक फैली उस अद्भुत कहानी को जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का ये रहस्य आपकी सोच बदल देगा कि आखिर त्रेता युग में राम के समय द्रौपदी कौन थी, किसकी अवतार थी, क्या था इसके पीछे की सच्चाई, आखिर द्रौपदी त्रेता युग में क्या कर रही थी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा को बताने वाले हैं जिसे रामायण और महाभारत के पन्नों में दबा दिया गया था। दोस्तों, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने इस धरती पर अपने मर्यादित चरित्र से धर्म का झंडा लहराया, तब क्या कोई ऐसी आत्मा थी जो महाभारत की द्रौपदी के रूप में पहले से ही अपने कर्मों की नींव रख रही थी? आखिर त्रेता युग में द्रौपदी कौन थी, क्या थी उसकी पहचान, क्या था उस रहस्यमय चेतना का सत्य जो बाद में द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अग्नि बनकर धधकी? आइए आज हम सब इसी कथा को सुनते हैं और उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो नारी शक्ति और धर्म ईश्वरी योजना का प्रतीक है। साथ ही हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में बताई गई उन 3 ज्ञान को भी जानेंगे जो मनुष्य को दुख दरिद्रता से मुक्त करती है। कथा को पूरा सुनिए और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल ममता ज्ञान संग्रह में। दोस्तों, सबसे पहले हम श्री कृष्ण के 3 ज्ञान की बात करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दी थी। यह ज्ञान न केवल द्रौपदी के जीवन को प्रेरित किया, बल्कि हर मनुष्य के जीवन के लिए सुखी और समृद्ध बनाने का मार्ग दिखाती है। पहला ज्ञान है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। द्रौपदी ने अपने जीवन में कभी परिणाम की चिंता नहीं की, चाहे वह 5 पतियों के साथ जीवन हो या कुरुक्षेत्र सभा में अपमान। उन्होंने अपने कर्म और धर्म पर विश्वास रखा। दूसरा ज्ञान है, सत्य और धर्म के लिए खड़े रहो। द्रौपदी ने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। जब उनका अपमान हुआ तब उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाई। तीसरा ज्ञान है, वैराग्य और समर्पण। द्रौपदी ने अपने जीवन में सुख दुख अपमान और सम्मान को समान भावना से स्वीकार किया। यह वैराग्य ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। यह 3 ज्ञान यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो वह कभी दुखी नहीं होगा और ना ही उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं आखिर त्रेता युग में राम के समय द्रौपदी कौन थी, किसकी अवतार थी। दोस्तों, द्रौपदी महाभारत काल की वह महान नायिका थी जिनके बिना उस महाकाव्य की कल्पना भी अधूरी है। वे केवल एक पात्र नहीं थी, बल्कि धर्म युद्ध की प्रेरणा थी। पांडवों ने भले ही कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता, लेकिन उस विजय की जड़ में द्रौपदी की अग्निमय शक्ति थी। वे ऐसी ज्वाला थी जिन्होंने अपने आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों का अंत करवाया। उनके जीवन का हर पल असाधारण था। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि द्रौपदी का जन्म किसी माता के कोख से नहीं हुआ था। उन्हें अयोनिजा कहा गया था, अर्थात वह दिव्य स्त्री जो यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी। इसलिए उन्हें यज्ञ सेनी भी कहा जाता है। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था और वह था धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि द्रौपदी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह एक ऐसी शक्ति थी जिसे ईश्वर ने अधर्मियों के नाश के लिए चुना था। महाभारत के युद्ध में वे सभी अधर्मी मारे गए जो पूर्व जन्मों में राक्षस थे
और द्रौपदी युग में पुनर्जन्म लेकर समाज में अन्याय और पाप फैला रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने इस महान उद्देश्य का माध्यम बनाया और धर्म की पुनः स्थापना की। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि त्रेता युग में यह आत्मा कहाँ थी? आखिर द्रौपदी की यह चेतना उस समय क्या कर रही थी? तो चलिए दोस्तों, इस कथा को सुनते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए थे, उस युग का सबसे बड़ा अधर्मी था रावण। रावण एक महान तपस्वी और शिव भक्त था, लेकिन अहंकारी और अत्याचारी भी था। एक दिन जब रावण कैलाश पर्वत से लौट रहा था, उनकी दृष्टि एक वन में तपस्या में लीन एक तेजस्विनी साध्वी पर पड़ी। उस साध्वी का तेज और तप बल इतना प्रबल था कि रावण उनकी ओर आकर्षित हो गया। उसने साध्वी से अपने साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन वह साध्वी सती थी। उसने रावण को कठोर शब्दों में फटकारा और कहा, हे मूर्ख, तूने मेरी तपस्या भंग की है और मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। इतना कहकर वह साध्वी तत्काल अदृश्य हो गई। रावण का अहंकार चूर चूर हो गया, लेकिन वह उस श्राप को भूल गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था और जब भगवान श्री राम वनवास में थे, तब रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने उसे विनम्रता से स्वीकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे ठुकरा दिया और अंततः उनकी नाक काट दी। इस अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण करने की योजना बनाई। वह एक साधु का वेश धारण कर पंचवटी के समीप पहुंचा। जैसे ही माता सीता ने उस साधु को भिक्षा देने के लिए बाहर आने लगी, तभी एक दिव्य साध्वी उनके सामने प्रकट हुई। उस साध्वी ने माता सीता से विनम्र निवेदन किया, माँ, मुझे आपकी छाया में सीता बनकर बाहर जाने दीजिए। माता सीता ने उस साध्वी की भक्ति और त्याग को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और वह भिक्षा की सामग्री उसे सौंप दिए और स्वयं माता सीता अंतर्धान हो गई। दोस्तों, वह साध्वी ही थी जो रावण के साथ लंका गई। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तब उन्हें इस साध्वी का त्याग और धर्म निष्ठा का सत्य पता चला। प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे वरदान दिया कि द्वापर युग में तुम मेरे साथ धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होगी। दोस्तों, यह वही आत्मा थी जो द्वापर युग में द्रौपदी बनकर प्रकट हुई। उसने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र में अधर्म का नाश किया और धर्म की पुनः स्थापना की। द्रौपदी केवल एक नारी नहीं थी, वह ईश्वर की उस महान योजना का हिस्सा थी जो त्रेता युग से शुरू होकर द्वापर युग तक चली। त्रेता युग में उसने अपने त्याग से माता सीता की रक्षा की और द्वापर युग में उसने धर्म युद्ध की प्रेरणा बनकर अधर्म का अंत किया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि द्रौपदी केवल एक पात्र नहीं थी, बल्कि वह उस शाश्वत नारी की शक्ति का प्रतीक थी जो त्रेता युग में साध्वी के रूप में त्याग की मिसाल बनी और द्वापर युग में धर्म की रक्षक बनी। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी विपत्ति आए, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं थी। वो एक दिव्य शक्ति थी जो त्रेता युग से ही धर्म की रक्षा के लिए तैयार की जा रही थी। एक ओर उन्होंने साध्वी बनकर त्याग और बलिदान का उदाहरण दिया, तो दूसरी ओर द्वापर युग में उन्होंने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाकर पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध की दिशा बदल दी। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं और नारी शक्ति जब जागती है तो अधर्म का अंत निश्चित हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ममता ज्ञान संग्रह को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण।
फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।